हरास्ती कैंपों की खूबसूरत खवातीन मुहाफिज जिन्हें कैदियों को अजियत देना पसंद था। एक मिलिट्री साइट के लिए 20 से 40 साल की उम्र की खवातीन दरकार हैं। 1944 में ये मुलाजमत का इश्तिहार जर्मनी के एक अखबार में शाया हुआ था। इसमें बेहतर उजरत और मुफ्त रहाइश और लिबास का भी वादा किया गया था, लेकिन इसमें एक अहम बात का जिक्र नहीं था, वो ये कि ये लिबास एसएस यानी हिटलर की नाजी पार्टी के अस्करी विंग की वर्दी थी और वो मिलिट्री साइट र्यूनेसब्रोक में खवातीन का एक हिरासती कैंप था। बर्लिन के शुमाल में 80 किलोमीटर दूर कैदियों के लिए बनाई गई ये बैरिक्स अब मौजूद नहीं है और अब इसकी जगह एक पुरस्कार हद तक खाली और पथरीला मैदान है। मगर आज भी यहाँ 8 मजबूत और पुरकशिश मकान जरूर मौजूद हैं, जिनमें लकड़ी के शटर और बालकोनियां हैं। ये जर्मन कॉटेजेस की 1940 की दहाई की नाजी किस्म है। इन घरों में खवातीन मुहाफिज रहती थी और कुछ के साथ उनके बच्चे भी रहायश पजीर थे। बालकोनियों से जंगल और एक खूबसूरत झील नजर आया करती थी। कई दहाइयों बाद एक साबक खतून गार्ड ने बताया कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, लेकिन इन्होंने अपने कमरे से जंजीरों में एक दूसरे के साथ बांधे गए कैदियों और गैस चैम्बर्स की चिमनियों को भी जरूर देखा होगा। र्यूनेसब्रोक के यादगारी म्यूजियम की डायरेक्टर कहती हैं कि म्यूजियम आने वाले बहुत सारे अफराद इन खवातीन के बारे में पूछते हैं। यहाँ काम करने वाले मर्दों के बारे में इतने सवालात नहीं होते। लोग ये सोचना भी पसंद नहीं करते कि खवातीन भी इतनी जालिम हो सकती हैं। इस कैंप में बहुत सी नौजवान खवातीन गरीब कुंबों से थीं। इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और इनके पास माश के बहुत कम मौके मौजूद थे। रास्ती कैंपों में मुलाजमत का मतलब ज्यादा उजरत, आरामदेह रहाइश और माली खुदमुख्तारी थी। ये फैक्ट्री में काम करने से ज्यादा पुरकशिश था। इनमें से बहुत सी खवातीन नौजवानों के गिरोह से पहले ही नजरियाती तौर पर मुतासिर हो चुकी थीं और हिटलर के नजरियात से मुतफिक थीं। वो सोचती थी कि माशरे के दुश्मनों के खिलाफ काम करके वो माशरे की मदद कर रही हैं। ज्यादातर खवातीन अपनी उम्र की दूसरी दहाई में थीं, खूबसूरत थीं और इनके बाल संवारने का अंदाज फैशनेबल था। तस्वीर में इन्हें अपने घर में मुस्कुराते हुए, कॉफी पीते हुए और केक खाते हुए देखा जा सकता है। यहाँ वो हंस रही हैं या एक दूसरे के बाजुओं में बाजू डालकर अपने कुत्तों के साथ करीबी जंगलात में सैर कर रही हैं। ये मनाजर तब तक मासूम दिखाई देते थे जब तक आप इन खवातीन के कपड़ों पर एसएस का निशान नहीं देख लेते और फिर आपको याद आता है कि इनके साथ घूमने वाले वही नस्ली कुत्ते हैं जो हिरासती कैंपों में लोगों को अजियत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 3500 खवातीन हिरासती कैंप के मुहाफिज की हैसियत से काम करती थीं और इन सभी की मुलाजमत का आगाज र्यूनेसब्रोक से हुआ था। बाद में बहुत सी खवातीन ने बर्किनाओ जैसे डेथ कैंप में भी काम किया। सेलिमा एक डच यहूदी खतून थी जो र्यूनेसब्रोक में एक सियासी कैदी के तौर पर कैद थी। इन्हें ये बात शायद इसलिए पसंद थी क्योंकि इससे इन्हें ताकत का एहसास होता था। इससे इन्हें कैदियों पर काफी ताकत हासिल हो जाती थी। कुछ कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, पीटा गया। सील्मा ने नाजियों के जेरे कब्जा नीदरलैंड में खुफिया तौर पर काम किया और बहादुरी से यहूदी खानदानों को फरार कराने में मदद फराहम की। सील्मा के वालिदैन और 9 उम्र बहन हिरासती कैंपों में हलाक हो गए थे और वो तकरीबन हर साल र्यूनेसब्रोक आती हैं ताकि इन जराइम की याद कायम रखने के लिए मुनक्कद किए जाने वाले यूनिट्स में शिरकत करें। र्यूनेसब्रोक नाजी जर्मनी में खवातीन का सबसे बड़ा कैंप था। यहाँ पूरे यूरोप से 1,20,000 से ज्यादा खवातीन कैद थीं। बहुत सी कैदी खवातीन जंगजू थीं या सियासी मुखालिफ। औरों को नाजी माशरे के लिए गैर मौजू समझा जाता था, जैसे यहूदी हमजिन्स परस्त, सेक्स वर्कर या बेघर खवातीन। यहाँ कम अज कम 30,000 खवातीन हलाक हुई थीं। कुछ को गैस देकर हलाक किया गया तो बाज को फांसी पर चढ़ाया गया। कई खवातीन को भूखा रखकर मारा गया। कुछ बीमारी से हलाक हो गई और कुछ हद से ज्यादा काम करने की वजह से फौत हो गई। खवातीन मुहाफिज उनके साथ वहशियाना सलूक किया करती, इन्हें मारती, तशद्दुद करती या कत्ल कर देती। कैदियों ने इन्हें हुनी ब्रिगेड या रिवॉल्वर इना जैसे लक़ब दे रखे थे। जंग के बाद 1945 में नाजी जंगी जराइम के मुकदमात की समाअत के दौरान एक खतून जंगजू को खूबसूरत जानवर का लक़ब दिया गया। वो नौजवान थी, पुरकशिश थी और इनके बाल सुनहरी थे। इन्हें कत्ल का मुर्तकब पाया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। बाद में एसएस की वर्दी में सुनहरे बालों वाली तशद्दुद पसंद औरतों का किरदार फिल्मों और
कॉमिक्स में जिनसी हैसियत में आम हो गया, लेकिन एसएस गार्ड की हैसियत से काम करने वाली हजारों खवातीन में सिर्फ 77 को ही मुकदमे का सामना करना पड़ा और इनमें चंद को दरहकीकत सजा सुनाई गई। इन मुहाफिजों ने मुकदमे के दौरान अपने आप को वाकयात से लाइलम मददगारों के तौर पर पेश किया। बहुत सी खवातीन ने अपने माजी के बारे में बात नहीं की, इन्होंने शादियां कर ली, अपने नाम बदल लिए और माशरे में गायब हो गई। रिकॉर्ड्स के मुताबिक रियोनिक्स ब्रॉक में कई नई भर्ती होने वाले अफराद ने कैंप की हकीकत मालूम होते ही मुलाजमत छोड़ दी थी। इन्हें जाने की इजाजत दी गई थी या किसी मनफी नताइज का सामना नहीं करना पड़ा था। हरासती कैंपों में काम करने वाली ये तमाम खवातीन शैतानी जालिम थी, वो आम खवातीन नहीं थी। दूसरी आलमी जंग के बाद खवातीन एसएस गार्ड्स किताबों और फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। दी रीडर नामी एक जर्मन नॉवल, जिस पर बाद में अदाकारा कैट विंसलेट के साथ एक फिल्म भी बनी, बाज़ औक़ात खवातीन को इस्तेसाल का निशाना बनता दिखाया जाता है। दीगर औक़ात में इन्हें तशद्दुद पसंद जालिम की तरह दिखाया जाता है, मगर हकीकत और भी ज्यादा खौफनाक है।